Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is Sayyid Muzammil sir speaking, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akola. How are you students? Hope you are very well. So प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून में आपको बकिया हरूफ के मुख्तसर शक्ल पढ़ाएंगे, यानी हरूफ के मुख्तसर शक्ल किस तरीके से वो जुज़ में तब्दील हो रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बड़ी क़ाफ तक ये हरूफ तक पढ़े हैं और उनका जुज़ भी आपको लिखना समझाए थे। प्यारे बच्चों, आप हरूफ तहज्जी को इस तरीके से याद कर लीजिए कि आपको अगर कोई भी बंदा या कोई भी शख्स आपसे पूछे कि ये लफ्ज़ कौन सा है, तो आप आसानी से बस बता सकें। बल्कि ना सिर्फ बता सकें, बल्कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में जब कभी भी आप वो हरूफ को देखें तो आसानी से आप समझ लें और उसे आसानी से आप पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ। काफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ, इसको हम थोड़ा और स्क्रीन थोड़ी बड़ी करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए। समझना बहुत अहमियत रखता है क्योंकि समझने के बाद ही काम आसान हो जाते हैं। अब देखिए, काफ की शक्ल आप देख सकते हैं, लेकिन जब इसका जुज़ तैयार होगा तो इस तरीके से बस। ठीक है, यहाँ उसकी बस इतना, और यहाँ मश्क के लिए दिया गया है। ठीक है, ये उसकी शक्ल है बेटे, इस तरीके से बस। अब इसमें अगर आप कोई दूसरा हर्फ अगर जोड़ते हो तो जान लें कि वो दो हुर्फी लफ्ज़ कहलाएगा। ठीक है, अगर आप काफ में रे बना दो तो कर, जैसे कि काफ ऑलरेडी लिखा है, आप रे कर दीजिए कर। तो इस तरीके से आपको, जब तक आप हर्फ के जुज़ को नहीं समझोगे, आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले यहीं पर आपको अपना बेसिक मजबूत करना है, यानी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तब जाकर आप, क्योंकि बच्चों में यही होता है कि वो जुज़ नहीं समझ पाते और जब पढ़ने के लिए उन्हें कहा जाता है तो वो बस ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते रहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो वहाँ उनको परेशानी होती है। इसीलिए मैं बार-बार आपको समझाते रह रहा हूँ और बार-बार मेरी यही एक ताकीद रही है कि आप ज़्यादातर अपने हुर्फ़ तहज्जी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको न सिर्फ़ वो चीज़ समझ में आए, बल्कि आपको पढ़ना भी आए और आप किसी को बता भी सकते हैं कि ये हुर्फ़ से ये लफ्ज़ पढ़ा जाता है, इन हुर्फ़ों से ये लफ्ज़ तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं। गाफ, ये उसकी असल शक्ल है। गाफ काफ की तरह ही होता है, लेकिन उसमें दो रकीलें होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके काफ और उसके ऊपर एक और रकील, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ आप नोटबुक में भी करें, ताकि डबल प्रैक्टिस हो। एक गाफ, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहें तो दूसरा हर्फ मिला दें और एक दो हुर्फ़े आप लफ्ज़ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है लाम। ठीक है, लाम यहाँ देखेंगे, लाम कितना, बस इतना, बस। ठीक है, बस इतना, पूरा नहीं लिखना है वरना वो असल शक्ल हो जाएगी। ठीक है, लाम। उसके बाद है मीम। मीम आप देख सकते हैं, उसकी असल शक्ल और उसका जुज़ ये। ठीक है, अब जुज़ आपको कैसे बनाना है, बस इतना सा, बस हो गया। बस छोटा, आपको जितना आप छोटा बना दोगे, आप मान लीजिए कि वो मीम तैयार हो गया आपका, यानी वो जुज़। ठीक है, मीम। अब इसमें आप दूसरा हर्फ मिला दोगे तो दो हुर्फ़ी तीन हुर्फ़ी बन सकता है। उसके बाद है नून। नून यहाँ देखें कि नून किस तरीके से लिखा गया है। नून को भी इतना लिखना है, नुक्ता देना है। नून में नुक्ता रहता है। ठीक है, बस इतना।
इसमें चाहे तो आप, मैं और रिपीट कर रहा हूँ, चाहे तो आप दूसरा हर्फ मिला दें और देख लें कि किस तरीके से ये लफ्ज़ तैयार होता है। जैसे कि यहाँ नून हुआ, आप इसमें लाम मुकम्मल हुर्फ बना दें, नल। इस तरीके नून लाम ज़बर नल तैयार हुआ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला हर्फ है हे। अब यहाँ आप गौर कीजिए कि हे किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये असल हर्फ हमारा हे है, हे। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब ये जुज़ तैयार होता है तो देखिए दोनों में कितनी तब्दीली आई है, मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया है कि हे आप देखोगे तो ये गोल तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये जुज़ तैयार हुआ तो इस तरीके से, और नीचे ये झटके वाला पेज भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये असल शक्ल है और ये उसका जुज़ है, लेकिन दोनों एक ही हैं। इसी तरीके से जब कभी बच्चों को कहा जाता है कि बेटे ये पढ़कर सुनाइए, तो बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। ये देखिए हमारा, हे मीम अलिफ रे अलिफ, हमारा। तो हमारा ये हे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो आप याद रखिए कि हे को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हे की असल शक्ल ये है और उसका जुज़ यहाँ पे दिया गया है। ये इसकी प्रैक्टिस करना है हे की, और नीचे पेश की तरह रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से प्रैक्टिस आपको बार बार करते रहना है, पढ़ पढ़ कर, ताकि आपके जहन में रहे कि हे इस तरीके से लिखा जाता है। आप चाहें तो इसमें अलिफ मिला दें तो ये हा बन जाएगा, हाँ। और नून गुन्ना दे दें तो हाँ हो जाएगा, हाँ हम कहते हैं ना, हाँ। ठीक है, इस तरीके से। तो हे की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है लास्ट, या। अब या भी देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ दिया गया है कि या की असल शक्ल ये है, छोटी ये, लेकिन जब ये लिखा जाता है तो इनको, ये इनका जुज़ है, ये यहाँ पर दो नुक्ते इस्तेमाल होते हैं, याद रखिए। ये बहुत इस्तेमाल होता है हमारे अल्फाजों में। अब देखिए यहाँ पर उसकी मश्क दी गई है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि जब कभी भी आपको ये दिखाई दे ये, तो आप समझ जाइए कि इसमें छोटी या इस्तेमाल की गई है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमने हुर्फ की मुख्तसर शक्लें, उसकी मश्क कर ली है बहुत अच्छी तरीके से। काफ़ी दिनों से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं, ताकि आपके समझ में आ सके कि मुकम्मल हुर्फ किसे कहते हैं, जुज़ किसे कहते हैं। और उसकी बार बार अगर आप मश्क करोगे, जैसे कि हमने यहाँ आपको करके दिखाई है, तो आप भी टेक्स्ट बुक्स में करें और नोटबुक में भी करें, ताकि आपको और प्रैक्टिस करने के बाद आप ये परफेक्ट हो जाए। अगली वीडियो में और मश्क करेंगे, ये आपकी लेसन की लास्ट मश्क रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो मश्क आपको इंशाल्लाह कराई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी मश्क कीजिए और अपना ख्याल रखिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।